तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी जो मैथमेटिक्स की क्लास है। माई सेल्फ गौतम मिल। और आज की अगर अपन क्लास की शुरुआत करें तो देखिए अपन ने सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या पढ़ लिया है। जो हमारे पास चैप्टर 3.1 था उसके अंदर अपन ने 3 सवाल कर लिए और चौथे सवाल के अंदर मैंने आपको कुछ बता दिया था कि ऐसे ऐसे करना है। आज हम लोग चौथा सवाल कंप्लीट करते हैं। तो देखिए चौथे के अंदर सबसे पहला सवाल हमें दे रखा x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। अगर बात करें तो सबसे पहले हम एक थोड़ा सा खाली स्पेस ले लेते हैं हो सके तो, क्योंकि उस पर हमें ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। ग्राफ चलिए यहाँ पर ले लेते हैं। पहली समीकरण हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 5। दूसरी समीकरण हमारे पास क्या है? दूसरी समीकरण हमारे पास है 2x, क्या थी? 2x प्लस 2y बराबर 10। थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखें इसके अंदर। ठीक है, 2x प्लस 2y बराबर 10 दो समीकरण है। हम लोग क्या करते हैं, जो x प्लस 5y वाली समीकरण है इसका बॉक्स बनाते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस y। ये अपन ने बॉक्स बनाया जिसमें ऊपर रखा x, नीचे रखा y। y का मान 2 रखते हैं तो 5 में से 2 घटाते हैं तो 3 बचते हैं। फिर हम लोग रखते हैं यहाँ पर 4 रखते हैं तो 5 में से 4 घटाते हैं तो बचता है 1। दूसरी समीकरण हमारे पास है 2x प्लस 2y बराबर 10। इस समीकरण की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स के अंदर अगर बात करें तो एक तरफ x और एक तरफ y। समीकरण का पक्षांतरण कर देते हैं तो 2x बराबर 10 माइनस 2y। तो x बराबर 10 माइनस 2y बटा 2। y का मान रखते हैं 2, तो अपने पास 2 को 2 से गुणा करोगे 4, 10 में से 4 घटाई 6, 6 में 2 का भाग 3 बार। फिर रख देते हैं इसके अंदर 4 रख दें तो 2, 4 दोनों 8, 10 में से 8 घटाई 2, 2 में 2 का भाग 1 बार चला गया। अब हम अपना जो ग्राफ है वो लेकर आ जाते हैं। ये आ गया हमारा ग्राफ। इसको फिक्स कर देते हैं यहाँ पर। बस ये लो ग्राफ फिक्स। पहले के निर्देशांक है x के 3 y के 2। तो x के 3 y के 2 तो हम लोग यहां पर आ जाएंगे। बाद में दे रखा है x का 1 y का 4, x का 1 y का 4। ये लो दूसरे समीकरण की मेरे पास सेम निर्देशांक है। मतलब पहली अगर रेखा ये डैश 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 वगैरह करके है तो दूसरी रेखा इसके ऊपर से ही होगी। और जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से जाती हैं तो हमें पता है कि उसको हम क्या बोलते हैं? समपाती। क्या बोलते हैं? समपाती। चलिए इस सारे पोर्शन को इरेज करते हैं। और इरेज करने के बाद में अगर हम बात करें, देखिए हमारे पास क्या चीजें दी हुई है। चलिए नेक्स्ट पेज की चर्चा कर लेते हैं। ये पेज हमारे पास खाली आ गया, बड़ी अच्छी बात हुई इसके अंदर। और खाली पेज का हम लोग एक छोटा सा काम कर लेते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर रख देते हैं व्हाइट। व्हाइट रख दें, फिर ये नेविस ब्लू या इनमें से कोई भी, जैसे व्हाइट रख दिया, ठीक है, अपना काम हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा सवाल हमें दे रखा है x माइनस, क्या दे रखा है? अरे ये तो थोड़ा सा पंगा हो गया, नहीं वाह, हो भी गया। हाँ मिल गया। दूसरा में दे रखा है x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। क्या दे रखा है? x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। पहले हम लोग इसका बॉक्स बनाते हैं। इसका अपने पास एक बॉक्स बन गया, ये वाला।
ये x ये y। समीकरण का पहली का पक्षांतरण कर देते हैं तो x बराबर 8 माइनस वाई, 2 रख दें y का मान तो 8 में से 2 घटाए 6, फिर 4 रख दें तो 4 में 4 घटाए 4। 3x माइनस 3y बराबर 16 वाली को हल करें तो 3x बराबर 16 प्लस 3y, x बराबर 16 प्लस 3y बटा 3। वही अपने पास बॉक्स रहेगा। अगर वही बॉक्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर x, यहाँ पर y। अच्छा, कोशिश ये करो कि आपके पास जो मान आए उसमें 3 का भाग पूरा पूरा चला जाए। यहाँ पर अगर हम 3 के पास में 2 लेते हैं तो 2 लेते हैं तो 6 घट जाएगा, 10 बचे। 6 और 10 16 और 6 कितना होता है? ज्यादा हो जाएगा। हम लोग इसके अंदर करते हैं, करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। y का मान 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6, 6 और 6 16, 22। 22 में क्या 3 का भाग जाता है? तो आप लोग बोलोगे सर नहीं जाता। y का मान रखो आप लोग 3, तो 3 3 9, 16 प्लस 9 कितने होते हैं? 16 और 9 हमारे पास हो गए 25। 25 में 3 का भाग जाता है। आप लोग बोलोगे सर 25 में 3 का भाग नहीं जाता। फिर हम लोग रख देते हैं यहाँ पर इसके अंदर समीकरण में, तो अपन ने कोई गलती नहीं की ना। समीकरण देख लेते हैं, 3x माइनस 3y बराबर 16। एक समीकरण का तो हमारे पास हल आ रहा है, दूसरी का देखते हैं। दूसरे का भी इसके अंदर हम रखते हैं, -1 रखते हैं। -1 रखेंगे तो 3 गुणा -1 -3, 16 -3 13 बचेगा। फिर हम रखते हैं 4 रखते हैं, 12 घटाएंगे फिर भी नहीं आएगा। फिर हम रखते हैं इसके अंदर 5, 15, 15 में 16 घटाएंगे 1 बचेगा तो भी नहीं आएगा। फिर हम रखते हैं इसके अंदर 6, 18 भी नहीं होगा। फिर हम रखते हैं इसके अंदर 7, फिर भी नहीं आएगा। फिर हम इसके अंदर रखते हैं 8, फिर भी नहीं आएगा। फिर हम इसके अंदर रखते हैं 9, 9 × 27। अच्छा ठीक है, इसके अंदर मान रख के चेक करते हैं। 3 गुणा -9, तो 9 × कितना होता है? 27 माइनस का 16 प्लस का कितना बचा? 1, 1 माइनस का 11, -11 में भाग नहीं जाता। मतलब इसका मान हमें पॉइंट के अंदर लेकर जाना पड़ेगा। इसका मतलब हम कोशिश ये करते हैं कि इसका मान पॉइंट के अंदर नहीं जाए। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट इसका अपने पास कोई भी एक हल रख सकते हैं जो अपने पास इच्छा हो। कोशिश क्या करें, इसके अंदर मान रखें y का मान 0 रख दिए तो भी नहीं होगा, 1 2 3 पॉइंट के अंदर जाएगा। और पॉइंट के अंदर आपको पता है कि जैसे अनुपातों के आधार पर चेक करो तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। a1 का मान 1, a2 का मान 3, तो 1 बटा 3 बराबर -1 -3 कट गया तो 1 बटा 3 बचा, 8 बटा 16। क्या ये बराबर? ये तो बराबर है 1 बटा 3, 1 बटा 3। आगे वाला बराबर नहीं है। हमको पता है कि समांतर रेखा आएगी, और समांतर रेखा का आप लोग मान क्या रखोगे? समांतर रेखा के अंदर आप लोग मान इसके अंदर जैसे y का रख के चेक कर सकते हो कि 3 गुणा 1 16 और 3 19 होता है। 19 में 3 का भाग नहीं जाता। फिर आप रख दो इसके अंदर 2, फिर 30 में से 16 घटाएंगे तो भी 14 हो जाएगा। 33 में से 16 घटाएंगे 17, बाद में 36 में से 16 घटाएंगे तो 20। इस प्रकार से इसका मान पॉइंटों के अंदर जाता है। तो इस समीकरण में हमारे पास एक दूसरे की क्या हो जाएंगी? समांतर। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन की। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं।
इसको आप आराम से निकाल सकते हो, उसके अंदर कोई बड़ी दिक्कत नहीं, क्योंकि समांतर आ रही है और समांतर में आपको पता है कि दूसरे का मान है वो पॉइंट के अंदर जा रहा है, तो पॉइंट के अंदर मान लेके आप लोग आराम से हल कर पाओगे। 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 और 4x माइनस 2y माइनस 4, एक बार इस मान को लिख लेते हैं। 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x प्लस क्या मान था अपने पास, 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। पूरी समीकरण है, ऊपर वाली के अंदर नहीं भाग नहीं लगेगा, नीचे वाली के अंदर हम लोग क्या करते हैं, 2 का भाग लगाएं। क्या लगाएं, 2 का भाग। जाता है क्या देखते हैं, जाता है, लेकिन कोशिश ये करें नहीं देते हैं। चलिए ठीक, अपन अपने हिसाब से हल करते हैं, जैसे पहले ग्राफ हल करते हैं, पहले समीकरण को हल करते हैं। 2x बराबर, ये माइनस 6 दूसरी साइड गया प्लस का, ये y प्लस का दूसरी साइड माइनस का, x बराबर 6 माइनस वाई बटा 2। ये अपने पास, हमारे पास यहाँ पर एक बॉक्स बन जाएगा, जिसमें हमारे पास एक x का पद और एक y का पद। x वाले के अंदर आप लोग अपने पास मान आ जाएगा अपने आप। अच्छा, y का मान रखते हैं। y का मान अगर हम 2 रखें, 6 में से 2 घटाएं 4, 4 में 2 का भाग 2 बार। y का मान हम रोक रखें 4, 6 में से 4 घटाए 2, 2 में 2 का भाग 1 बार। एक हल हो गया। दूसरे की बात करें इस समीकरण की, इसको हल करते हैं तो 4x बराबर 4 प्लस 2y, तो x बराबर 4 प्लस 2y बट्टा 4। अपने पास बॉक्स बनाना है इसके अंदर, और इसके अंदर बॉक्स बना के अगर हम रेडी करके छोड़ें तो हमारे पास y का मान आप लोग रखो इसके अंदर 2, पहले क्या रखो 2, तो 2 दूनी 4, और 4 कितने होते हैं 8, 8 में 4 का भाग 2 बार। फिर हम रखते हैं इसके अंदर 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी कितने होते हैं 8, 8 4 12, 12, 12 में 4 का भाग 3 बार। तो ये लो, वही काम, अपना जो ग्राफ है वो हम लोग यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। ये रहा हमारा ग्राफ। पहली समीकरण में x और y दोनों का मान 2 2 दे रखा है, तो यहाँ पर इसको सेट कर दो आराम से। अगले में दे रखा है 4,1, तो इसको यहीं पर कर दो, और इसके अंदर अब हमको क्या करना है, एक सीधी लाइन खींच देनी है, ये लो लाइन। अगले में दे रखा है 2,2, ये लो यहाँ पर सेम। उससे अगले में 3,4, तो ये 4 ये 3, इसको मैच करा दो। तो ये हमारे पास काट कहाँ पर रहा है, तो आप बोलोगे सर 2,2 पे काट रहा है ना यहाँ पर। और जब काटता है तो अपने पास किस प्रकार का, प्रतिच्छेदी प्रकार का। किस प्रकार का, प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे की। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास ये सवाल भी आप लोग आराम से कर लोगे, नहीं है तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। एक आयताकार भाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। आयताकार भाग, यहीं पर कर लें इस सवाल को। एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई अपने पास अपन ने मानी x, लंबाई क्या मान ली x, चौड़ाई मान ली अपन ने y। बोला गया है कि जिसकी लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो अपने पास जो x है वो y से 4 मीटर बड़ी है। अगर इनको बराबर करना है तो y में क्या जोड़ना होगा, 4, तब हमारे पास ये बराबर होगी। एक समीकरण बनी। इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर। आपको पता है कि आयत होता है, आयत का परिमाप या परिधि का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे सर 2 गुणा लंबाई प्लस
चौड़ाई। ये आयत का परिमाप होता है, यही होता है। आप बोलोगे हाँ सर यही होता है, लेकिन बेटा अर्ध परिमाप का मतलब क्या होगा कि इसको आधा कर दो। आधा कैसे करोगे, 2 का भाग लगा दो, तब अपने पास ये क्या बन जाएगा, अर्ध परिमाप। 2 से 2 कट गया। लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी दे रखी है बेटा प्रश्न के अंदर, आप बोलोगे सर 36 मीटर दे रखी है अर्ध परिमाप। लंबाई आपने x मान रखी है, चौड़ाई आपने y मान रखी है, दोनों का मान क्या है 36। ये लो x प्लस y बराबर 36 और एक अपने पास समीकरण आई x बराबर y प्लस 4। देखिए एक तो अपने पास थी x बराबर y प्लस 4, तो चर सारे एक तरफ लिए तो x ये y इस साइड प्लस का दूसरी साइड गया माइनस का, बराबर में 4। एक हमारे पास थी x प्लस y बराबर 36। अच्छा दोनों समीकरणों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। x और x जोड़ के कितने x हो गए, तो आप बोलोगे सर 2x। ये माइनस का y ये प्लस का y कट गया, 36 और 4 कितने होते हैं सर 40। x बराबर 40/2, क्योंकि 2 इस साइड भाग में दूसरी साइड गया गुणा में। x का मान कितना है बेटा 20, कितना आया 20। देखिए पहली समीकरण रख दो चाहे दूसरी में रख दो, x लंबाई अपने पास कितनी आ गई 20। अब हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर, x बराबर या x माइनस वाई बराबर क्या दे रखा था 4, या पहली समीकरण हमारे पास यही थी x बराबर y प्लस 4, जिसमें x का मान हमें क्या रखना 20 बराबर y प्लस 4। ये 4 इस साइड प्लस का दूसरी साइड गया माइनस का, तो 20 माइनस 4 बराबर y। 20 में से 4 घटाते हैं तो 16। y का मान कितना आया, आप लोग बोलोगे सर 16। तो आपके पास चौड़ाई कितनी आ गई इसकी आयत की 16। ये लो आपके पास ये आंसर हो गया। तो अपनी क्लास से इसको एक बार यहीं पर अपन लोग फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके।